पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, देव दीदी अंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रहे, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, महादेव का कथा, ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा कमेंट में लिख के जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जो भी मैं नया नया वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक ऋषि मुनि थे। वो ऋषि मुनि जो थे, एक गांव था, उस गांव के किनारे एक मंदिर था महादेव का, उसी में वो ऋषि मुनि रहते थे। और महादेव का प्रतिदिन सावन के महीना में ऋषि मुनि पूजा करते थे। एक नागिन थी, वो नागिन प्रतिदिन आके शिव के मंदिर के बाहर ऋषि मुनि के पूजा करते हुए देखती थी, जल चढ़ाते हुए। लेकिन नागिन अंदर नहीं जाती थी, न नागिन बोलती थी, न नागिन को ऋषि मुनि देख पाते थे। वो छुप के देखती थी। ऐसे देखते देखते कुछ समय जब बीत रहा था, तो एक दिन नागिन जो थी सोचने लगी कि सावन के महीना में ऋषि मुनि भी देख रहे हैं, महादेव का पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, और सभी लोग पृथ्वी पर महादेव के कांवर ले ले जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और हे मन, चलो हम भी ऋषि मुनि से पूछते हैं कि महादेव का पूजा करके फल क्या मिलता है। वो नागिन गई ऋषि मुनि के लगे और ऋषि मुनि से पूछी कि हे ऋषि मुनि, ये बताइए कि आप जो ये महादेव का पूजा कर रहे हैं सावन महीना में, ये पूजा क्यों कर रहे हैं? इसके पूजा करने से महादेव का आपको क्या फल मिलेगा? ऋषि मुनि बोले कि देखो नागिन, हमने पूजा इसलिए कर रहे हैं अपने मुक्ति के लिए, ताकि जब भी मैं मरूं तो महादेव के चरणों में जाऊं और मुझे मुक्ति मिले, शिवलोक में मुझे स्थान मिले महादेव के चरणों में। इसलिए मैं महादेव का पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ। नागिन बोली, क्या महादेव का पूजा करके मुक्ति मिल जाती है? उनके चरणों में स्थान मिल जाता है, शिवलोक में रहने की जगह मिल जाती है? ऋषि मुनि बोले, हाँ, देवों के देव महादेव हैं, ये कालों के काल महाकाल है। जिसके ऊपर महादेव की दृष्टि पड़ जाती है, नजर पड़ जाती है, वो वैकुंठ चला जाता है, सीधा वो तर जाता है। नागिन बोली, क्या मैं पूजा करूं तो जो चाहूं वो मुझे मिल सकता है? ऋषि मुनि बोले, वैसे तुम चाहती क्या हो? तो नागिन बोली कि मैं महादेव के चाहती हूँ। ऋषि मुनि बोले, ऐसे कैसे हो सकता? महादेव की पत्नी तो पार्वती है, तुम कैसे बन सकती हो महादेव के चाहोगी तो? नागिन बोली, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे पार्वती 12 साल पूजा करी तो महादेव के चरणों में उनको जगह मिला, स्थान मिला, उनकी जीवन संगिनी बन गई, महादेव से उनकी शादी हो गया, महादेव खुद उनको पार्वती को मिल गए। वैसे मैं भी पूजा करके महादेव के पाना चाहती हूँ। ऋषि मुनि बोले, देखो नागिन, ये तो महादेव जाने कि जब तुम पूजा करोगी या तुम्हारा पूजा फलित हो जाएगा तो महादेव तुम्हें कहाँ स्थान देंगे, कहाँ तुम्हें जगह देंगे, कैसे कहाँ तुम रहोगी, ये मैं नहीं जानता हूँ, ये महादेव जानते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, महादेव की पत्नी एक ही है, पार्वती। इसके सिवा कोई उनकी पत्नी चाहे उनके दिल में जगह नहीं पा सकता। नागिन बोली, ठीक है, पार्वती 12 बरस तपस्या करी तो महादेव के स्वयं पा गई, महादेव उनके हो गए। मैं 14 बरस तपस्या करूंगी ताकि मैं भी महादेव के पा सकूं। ऋषि मुनि बोले, आपकी मर्जी, आप जो चाहो कर सकती हो। अब नागिन जो है ऋषि मुनि से बात करके गई और जंगल में जाके एक शिवलिंग था, उसी पर नागिन महादेव के बैठ के और प्रतिदिन उनको जल चढ़ाती थी, मुंह में जल भर के, और प्रतिदिन उनका पूजा करती थी। करते करते पूजा नागिन को 14 बरस बीत गया।
जब 14 बरस बीत गया तब नागिन जो है महादेव के गुहार लगाने लगी कि हे भोलेनाथ, 14 बरस से आपका तप कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ आपके पाने के लिए, हमें आप दर्शन दीजिए, 14 बरस मेरा पूर्ण हुआ। नागिन के आवाज पर महादेव नागिन को दर्शन दिए और महादेव ने पूछा नागिन से कि हे नागिन, तुम क्यों मेरी तपस्या 14 बरस करी हो, मुझसे क्या चाहती हो? नागिन बोली कि हे भोलेनाथ, मैं आपको चाहती हूँ कि आप हमें मिल सकते हैं। महादेव बोले नहीं, जीवन में हमारे एक ही पत्नी है, वो भी पार्वती, मैं पार्वती का हो चुका हूँ, तो तुम्हें नहीं मिल सकता। नागिन बोली आप जैसे, चाहे पार्वती से शादी कीजिए चाहे किसी से, लेकिन मैं आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके ही चरणों में, आपके ही आसपास मुझे अपना स्थान चाहिए, आप हमें अपना हमारा स्थान अपने चरणों में दीजिए। महादेव बोले देखो नागिन, मैं तुम्हें जो जगह मैं पार्वती को दिया हूँ वो जगह तो कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ, तुम चाहती हो मेरे साथ रहो, मेरे चरणों में रहो, तो तुम्हें मैं अपने गले में धारण करूंगा, तुम मेरे गले में बनी रह के जीवन भर मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन जो स्थान मैं पार्वती को दिया हूँ अपने जीवन में वो तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। नागिन बोली कोई बात नहीं महादेव, अरे हमें आप अपने गले में रखिए, चाहे अपने चरणों में जगह दीजिए चाहे अपने बगल में जगह दीजिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपके साथ रहना है, आपके जीवन में रहना है, सो मुझे कहीं भी आप रखिए, मैं रहने को तैयार हूँ। नागिन क्या करी, महादेव बोले नागिन से देखो नागिन, इतना जल्दी मैं तुम्हें अपने गले में धारण नहीं कर सकता, क्योंकि पार्वती से मुझे बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि हमारे पति के जीवन में कोई और औरत आए, चाहे वो नागिन क्यों ना हो। नागिन बोली सो महादेव मैं आपके संगत छोड़ के तब कहीं जा भी नहीं सकती, चलूंगी तो आपके साथ ही, लेकिन आप कहाँ हमें रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये आप सोचिए। महादेव बोले ठीक है। महादेव एक है झोला ले रखे थे, कांख में टांग रखे थे, बोले नागिन तुम इसमें आ जाओ, जब समय आएगा तो मैं पार्वती से बात करके तुम्हें अपने गले में मैं धारण कर लूंगा। नागिन बोली ठीक है। नागिन उस थैले में महादेव के झोले में आ गई, महादेव कंधे में झोले टांग के घर आ गए। जब महादेव घर आए तो महादेव बहुत जो है थोड़ा परेशान रहने लगे, सोचने लगे कि मैं क्या करूं, पार्वती से कैसे बात करूं, क्योंकि पार्वती से बात करूंगा तो मानेंगी कि नहीं मानेंगी, मैं क्या करूं, नागिन तो धर्म संकट में मुझे डाल दी है, और नागिन के मैं वचन भी दे दिया हूं तो मैं वचन भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो तपस्या, उसका कहा नाम है नागिन का कि पार्वती 12 बरस तप करी तो आपको पा गई, आप उनको मिल गए, हम 14 बरस तप करी हूँ, पूजा करी हूँ, तो क्या हमारे आपके जीवन में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। सो उसके वचन में मैं बन गया, वचन दे के, और मैं न उसको मना कर सकता न पार्वती को मना कर सकता, अपने जीवन से निकाल सकता हूँ, मैं क्या करूं। महादेव परेशान रहने लगे, पार्वती सोचने लगी कि भोलेनाथ जब से भ्रमण करके आए हैं पृथ्वी से, ये तो कहीं गए, बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ सोच कह ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों दुखी दुखी रह रहे हैं, क्या सोचते रहते हैं। पार्वती एक दिन महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ आप क्या सोचते रहते हैं, हमरे समझ में नहीं आता, पहले आप इतना खुश रहते थे, अब खुश नहीं रहते हैं, जब से आए पृथ्वी से भ्रमण करके, आपने तो बोला भ्रमण करने जा रहा हूँ। महादेव बोले कि हे पार्वती कुछ कार्य ऐसा होता है जो अकेले परेशान होना पड़ता, अकेला सोचना पड़ता है। पार्वती बोली आपकी मैं जीवन संगिनी हूँ, आप कहेंगे तो आपका दुख थोड़ा कम हो सकता हमारे से बतियाने से, आप कहिए। महादेव बोले पार्वती समय आने पर कहूंगा, जरूर कहूंगा, बताऊंगा, लेकिन कुछ 2-4 दिन हमें टाइम दो। बोली ठीक है। महादेव पार्वती को इतना बोल के झोला जो था वो खूटे में यानी कील में टांग के, और महादेव फिर भ्रमण के लिए कहीं चले गए। अब पार्वती ने सोचने लगी कि महादेव ये थैला इतना ऊपर क्यों टांगे हैं, रोज तो नीचे रख देते थे, आज ऊपर क्यों टांगे हैं,
लग रहा कुछ जरूर इसमें। जब पार्वती जाके देख रही हैं तो उसमें एक नागिन है, उतार के झोला देखी तो नागिन है। नागिन से पूछी तुम मेरी पति के थैले में यानी झोले में क्या कर रही हो? नागिन बोली कि मैं आपके पति के साथ यानी महादेव के ही साथ जीवन भर रहने वाली हूँ। कहाँ रहने वाली है ये नहीं बताई, मगर बोली महादेव के ही जीवन में अब जीवन भर रहने वाली हूँ। जैसे तुम उनके साथ रहती हो वैसे मैं रहूंगी। अब इतना बात सुन के पार्वती दुखी हो गई, बोली ये तो मेरा जगह लेना चाहती है, मेरा स्थान लेना चाहती है। पार्वती ने सोच लिया कि इस नागिन को अब हम मार देंगे, न रहेगी न हमारे जीवन में हमारी जगह महादेव के जीवन में ले पाएगी। पार्वती ने क्या किया, नागिन को 3 टुकड़े में काट के और घर के पीछे गाड़ दी। अब महादेव की इस बात पता नहीं, लेकिन महादेव तो अंतर्यामी है। पार्वती को ये चीज लगा कि महादेव की बात पता नहीं है, लेकिन महादेव को सब पता था। महादेव जानते थे, इसीलिए तो चिंतित थे कि पार्वती को पता चलेगा तो नागिन को जीवित नहीं छोड़ेगी। क्योंकि एक औरत के दूसरे औरत से हिंसा बहुत होता है, कि खास करके उस औरत से जो उसके पति के जीवन में रहना चाहती है। पार्वती ने उस नागिन को 3 हिस्से में 3 टुकड़े में काट के और घर के पीछे गाड़ दी। जब गाड़ दी तो वो नागिन जो थी, एक बेल का पेड़ हुआ, एक भांग, एक धतूर, 3 पेड़ जमा। जब 3 पेड़ जमा तो पार्वती की बात पता नहीं था, लेकिन नंदी को पता था कि 3 गो पेड़ पीछे जमा है। लेकिन नंदी को भी ये बात पता नहीं था कि पेड़ कैसे जमा है। एक दिन महादेव पार्वती नंदी से बोली कि हे नंदी, यहाँ आसपास कहीं जो है कि बेल का पेड़ नहीं दिख रहा है और ना तो भांग धतूर दिख रहा। सावन का महीना, महादेव के पूजन कैसे होगा? ऐसा करो कि जाके तुम कहीं से तोड़ के लाओ। नंदी से बोली पार्वती, ताकि मैं महादेव का पूजन कर सकूं। नंदी बोला हे माँ, अपने अपने झोपड़ी के पीछे ही तो जमा है। हे माँ, अपने घर के पीछे तो जमा है भांग और धतूरा, बेल का पेड़। पार्वती बोली नहीं, अपने घर के पीछे तो पहले था, नहीं तो कहां से जम गया? नंदी बोला सच में माँ, आपके अपने घर के पीछे ही जमा है, चलिए मैं दिखाता हूँ। जब नंदी लिया के पार्वती को गया तो देख रही है सच में मड़ई के पीछे 3 पेड़ जमा है, एक बेल का, एक भांग का, एक धतूर का। पार्वती बोली कि सच बात है नंदी, ये कैसे जम गया, पहले तो नहीं था। नंदी बोला माँ, मैं नहीं जानता हूँ कैसे जमा, कब जमा, लेकिन जमा है, ये तो आप मानोगी ना? बोली हाँ। पार्वती बोली कि नंदी तब रहने दो, मैं खुद ही तोड़ लेंगी, आप जाओ। और देखो महादेव स्नान करके आसन पर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, उनका पूजा करना है हमें। नंदी वहां से चला आया और पार्वती जब बेल के पत्ता तोड़ने गई और भांग धतूर, तो जैसे बेल के पत्ता पर हाथ लगाई तोड़ने के लिए, डांड नवाई, तैसे बेल के पेड़ में से आवाज आ रहा है। भजन है यहाँ पर, गुरु भाई ना। लाजो न आवय गौरा, शरमो न आवै रे जान, रे जान शरमो न आवै रे जान, रे जान डाढ़िया रे ने माई के, बेल पतर तोड़ई रे जान। जब वो आवाज आया भजन के, तो गौरा यानी पार्वती कह रही हैं कि पेड़ में से आवाज कैसी आ रही है। पार्वती सोची चलो इसको नहीं तोड़ती हूँ, मैं भांग तोड़ लेती हूँ। जब भांग तोड़ने गई, डांडने वाई तोड़ने के, तो उसमें से भी यही आवाज, लाजो न आवय गौरा, शरमो न आवै रे जान, रे जान शरमो न आवै रे जान, रे जान डाढ़िया रे ने माई के, भंगिया तोड़ई रे जान।
अब जब देख रहे हैं यहाँ पार्वती की भांग के पेड़ से आवाज आ रहा है, कह रही रहने तो ये भी नहीं तोड़ूंगी, धतूरे का पत्ता तोड़ लेती हूँ, आज धतूर के ही पत्ता चढ़ा के महादेव का पूजन कर लूंगी। जब धतूर का पत्ता तोड़ी तो उसमें से भी आवाज आ रहा है, जब डाढ़ी ही से नहीं है तोड़ने के लिए, उसमें से आवाज आ रहा भजन के, लाजो न आवे गौरा शरम न आवै जा रे जान शरम न आवै जान रे जान दाढ़ी अरे ने माई के धतुरा तोड़ई जान रे जान दाढ़िया रे ने माई के धतुरा तोड़ई जान। अब पार्वती सोचने लगी कि बेल के पेड़ से, भांग के पेड़ से, धतूर के पेड़ से, तीनों पेड़ से आवाज आ रही है, क्या बात है, क्या रहस्य है, समझ में नहीं आता है। तब पार्वती बोली कि हे पेड़ देवता, जो भी आप लोग हो, भांग धतूर बेलपत्र, जो भी आप लोग हो, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम छू रहे हैं तो आप लोग क्यों इतना दुखी मन से पीड़ित होके गाना भजन गा रहे हो, आप प्रकट हो। तब तीनों पेड़ एकजुट हो गया और उसमें से एक नागिन निकली पेड़ से। तब जब नागिन निकली तब मैया पार्वती बोली कि ये तो वही नागिन है जिसको हमने मार दी थी। तब नागिन से पार्वती बोली कि तुम्हें तो हम मार के 3 हिस्से में काट के और घर के पीछे गाड़ दी, तो तुम पेड़ कैसे बन गई। तब नागिन बोली कि हे माता पार्वती, आप जो हम बोले आपको आपने गलत समझ लिया। मैंने ये बोली कि जैसे महादेव के जीवन में आपके जैसे जगह है, आप साथ में रहती हैं, वैसे ही मैं भी महादेव के जीवन में जीवन भर साथ रहूंगी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि उनकी मैं जीवन संगिनी बन के रहूंगी। आपने तो बोलने का मौका नहीं दिया, आपने तो मेरी बात आधी अधूरी सुनी और मुझे काट के फेंक दिया, गाड़ दिया पीछे ले जाके, ये सोच के कि ये मेरा जगह लेगी नागिन। आपका जगह ये माँ मैं कैसे ले सकती हूँ। हमने महादेव से बात करी थी, महादेव ने बोला कि हमारे जीवन में एक ही पत्नी है, वो भी है पार्वती, उनके सेवा मैं किसी के अपने जीवन में नहीं रख सकता हूँ। तब हम महादेव से फिर बोली दोबारा कि हे भोलेनाथ, हम आपकी पत्नी के रूप में नहीं रह सकते हैं तो कोई और स्थान हमें दीजिए, लेकिन आपके संग रहना चाहती हूँ। तब भोलेनाथ बोले, हमें वचन दिए कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने गले में धारण करूंगी, लेकिन पार्वती से बात कैले के बाद, लेकिन ये बात तो आप सुने नहीं और हमारी हत्या करके 3 टुकड़े में काट के आपने घर के पीछे गाड़ दी। सो हम भांग और धतूर और बेल पत्र हो के इसलिए वृक्ष बन के धरती पर उगे ताकि मैं महादेव के चरणों में चढ़ सकूं और महादेव के आसपास रह सकूं। ये कारण है मेरे के बेल पत्र बनना पड़ा और भांग धतूर जामना पड़ा बन के। तब पार्वती जब सारी बात नागिन की सुनी तो पार्वती को बहुत अफसोस हुआ। सोचने लगी कि पूरी बात अगर नागिन के मैं सुन ली होती तो आज एक पाप मुझे नहीं करना पड़ा होता। बहुत बड़ा मैंने पाप करी कि एक हत्या मैं कर दी, नागिन के जान मार के। अब महादेव से अगर कहूंगी तो महादेव हमें माफ करेंगे कि नहीं। अब पार्वती नागिन को अपने साथ ले गई और जहाँ आसन लगा के महादेव बैठे थे वहां पर लेके गई और पार्वती महादेव से क्षमा मांगने लगी कि हे भोलेनाथ, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, हम आप जो नागिन लाए थे उसका हमने हत्या कर दी और हत्या करके 3 टुकड़ों में काट के और घर के पीछे 3 जगह गाड़ दी। तो एक बेल पत्र बन के जन्म ली और एक भांग एक धतूर बन के। सो हम उस नागिन को फिर आपके चरणों में लेके आई हूँ, आप अपने गलों में धारण कर लीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। तब महादेव बोले कि हे पार्वती, ये बात मुझे पता था कि आप ये कांड करने वाली हो, लेकिन हम आपसे बात करने वाले थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम नागिन के बारे में आपसे कैसे बताऊं। सो मैं सोचा था कि 2-4 दिन का मोहलत मिल जाएगी, इसीलिए आपसे बोला 2 दिन का मोहलत दो, और जो मेरे को उलझन है, जो परेशानी मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन आपने उससे पहले नागिन को मार के और 3 टुकड़ा काट के और घर के पीछे गाड़ दिया। हमें सारी बात पता है पार्वती, लेकिन हम इसलिए तुम्हें नहीं बोला कि मुझे कहीं न कहीं था, लग रहा था कि एक न एक दिन तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा होगा और हमारे पास इस नागिन के लेके तुम खुद आओगी और खुद कहोगी महादेव अपने गले में इनको धारण कर लो। पार्वती बोली, हे भोलेनाथ, आपको सब पता था, लेकिन आप हमसे गुस्सा नहीं हुए, रूठे नाराज नहीं हुए। बहुत बड़ा कृपा आपकी है, लेकिन हमें क्षमा कर दीजिए। आगे से बिना सोचे समझे ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। महादेव पार्वती को क्षमा कर दिए। बोले, पार्वती, कभी भी कोई बात, कोई काम करना है तो कम से कम हमसे पूछ लिया करो, विचार कर लिया करो। आपने कैसे सोच लिया कि जो स्थान मैं अपने जीवन में तुम्हें दे रखा हूँ वो किसी और को दूंगा? कभी नहीं दूंगा। पार्वती एक ही है, एक ही रहेगी, और शिव भी एक ही हैं, एक ही रहेंगे। ना पार्वती किसी और का हो सकती, ना भोलेनाथ किसी और का हो सकते हैं। हम दोनों एक हैं, अर्ध नारी नारेश्वर। हम दोनों एक होके ही जीवन भर रहेंगे हमेशा। पार्वती महादेव क्षमा मांगी, महादेव भोलेनाथ माफ कर दिए, और पार्वती स्वयं अपने हाथ से वो नागिन को महादेव के गले में धारण करवा दी, डाल दी, और नागिन उनके गले में महादेव की विराजमान हो गई या पार्वती महादेव के बगल में। अब दोनों पार्वती और महादेव अपन जीवन साथ साथ एक साथ रहने लगे कैलाश पर, हंसी खुशी। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, औरत हिंसा करती, औरत एक औरत दूसरे से हिंसा करती है, लेकिन इतना भी हिंसा नहीं करना चाहिए कि किसी को हम दुख पहुंचा सके, कष्ट पहुंचा सके। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मैं नया नया वीडियो सावन के महीने में डाल रही हूँ आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे वीडियो की कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। सदा शिव गुरु आप लोग के साथ रहें। जय श्री गुरु।